सुना था ना किसी ने बोला था कि शुभमन गिल बाबर आजम की शलवार का नारा भी नहीं है। बेटा नारा तो छोड़ दो, बाबर आजम शुभमन गिल की शलवार का नारा नहीं है। अब ये वाली लाइन बोला करो, ठीक? निकलना सोनू पीली चपला बाहर, अब बाहर निकलो, बाप को देखो कि बाप कर क्या रहा है। आरएफयू बैट्समैन जैसे वो कप्तान बनते हैं, उनकी बैटिंग में पर्सनल जो परफॉर्मेंस होती है उसमें निखार आ जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो उस प्रेशर में दब से जाते हैं। लेकिन यहां पे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि शुभमान गिल इसकी परफॉर्मेंस में निखार आ रहा है। इसलिए मैं ये क्रेडिट देता हूं सिस्टम को, उनके प्रोसेस को, कि वो बड़े अच्छे तरीके से प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, खिलाते हैं और फिर परफॉर्मेंस उससे लेते हैं। तो ये नेक्स्ट ग्लोबली सुपरस्टार बनने वाला उस टाइप की, इसने अभी तक जितना इंटरनेशनल खेला है वो उस टाइप की उसने परफॉर्मेंस दी है बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ। और वो जो बातें हो रही थी कि गिल के जो रिकॉर्ड्स हैं वो सेना कंडीशन से बिल्कुल अच्छे नहीं है, अब वो सारी बातें जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई है, वैनिश हो गई है। आप में अगर टेम्परामेंट है, आप में स्किल है, आप में अप्रोच है, आप कन्विंस्ड हैं उस आइडिया के लिए दैट आई विल बी टेस्टेड इन द मिडल, सो फिर इसी तरह की परफॉर्मेंस निकल कर आती है जिस तरह यशस्वी जायसवाल और फिर शुभमन गिल ने दी। तो मुझे लग रहा है कि अगले 1-2 सालों में जहां शुभमन गिल खड़ा है, जहां शुभमन गिल खड़ा विराट कोहली की जगह लेने के लिए, रोहित शर्मा की जगह लेने के लिए, तो वहां पे ऐसे स्टेप बाय स्टेप वो जा रहा है। अगर मैंने किसी टेस्ट कैप्टन को इतनी मेच्योरिटी के साथ बैटिंग करते देखा ना तो वो शुभमन गिल है, क्योंकि विराट कोहली जब इंडिया के टेस्ट कैप्टन बने थे तो विराट की बैटिंग में और निखार आ गया था, तो गिल के साथ भी यही है। सबसे बड़ा उसका वीक लिंक था ना जो मैंने अगेंस्ट इंग्लैंड इंडिया में देखा था, वो उतनी अच्छा उसने कर लिया। वो जो एंडरसन आता था उसके पैड पे बॉल लगती थी, एलबीडब्ल्यू या स्लिप में बाहर दूर से खेल जाता था, इतना पक्का हो गया वो। अभी आज भी मैंने देखा, पिछले मैच टेस्ट मैच में भी देखा, वो बैट को आगे निकाल ही नहीं रहा, ये गैप बने, वो बिल्कुल बैट और पैड साथ रख के इन स्विंगर खेल रहा है, वो आउट स्विंगर खेल ही नहीं रहा। पहले वो आउट स्विंगर खेलता था तो बैट और पैड में गैप हो जाता था, और बहुत जबरदस्त उसने अपनी टेक्निक को चेंज करा है। और अगर देखा जाए हीरो ऑफ द डे तो 2 ही है, जायसवाल और गिल, लेकिन द वे ऑफ जो प्लेइंग था ना वो गिल का बहुत बेहतर था, बहुत बेहतर था। पोजीशन देखी, सिचुएशन देखी, कंडीशन देखी, उसके बाद में अपने सारे शॉट्स को चेक करा और बहुत जबरदस्त बैटिंग करी, टॉप मिला। बिल्कुल अभी कोई भी विराट कोहली का नाम नहीं लेगा कि 4 नंबर पे आके जिस तरह उसने परफॉर्म कर दिया। अभी हमारे कुछ लोग सवाल भेज रहे हैं कि आप जरा गिल और बाबर के बारे में बात करें, कंपेयर करें, तो अभी ये बनता नहीं है। गिल बहुत अभी बनता ही नहीं है भाई। हाँ जी, कामरान क्या कह रहे हैं? देखिए गिल ने जिस नंबर पे आके बैटिंग की है ना, और वहां पे उसको बड़ी जरूरत थी उस वक्त टीम इंडिया को, क्योंकि वहां पे विकेट गिर जाती ना, जैसे आखिरी सेशन में बैक टू बैक 2 विकेटें गिरी हैं, अगर वैसे गिर जाती ना तो शायद इस वक्त तक इंडिया बहुत ठीक ठाक ट्रबल में होती और 250 के करीब रन होते, 8-9 आउट हुए होते, अगर डे खत्म होता है, शायद डे से पहले खत्म, टी से बाद ही आउट हो जाना था। वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था और बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। एक होता है ना मोमेंटम लेके जाना, शॉट सिलेक्शन देखे, कवर ड्राइव देखे, कट शॉट देखे, पुल शॉट देखे, कहां नहीं उसने स्कोर किया, अपनी मर्जी से खेल रहा था। तो एक कंप्लीट जो होता है ना, एक प्लेयर जो टीम को निकाल लेता है मुश्किल से, उस टाइप की बैटिंग। और सबसे बड़ी जो मेरे लिए है ना, जो हर लड़कों के लिए, मैं जितने बैटर्स ऐसी कोई बैटिंग होती है ना वो जरूर देखनी चाहिए कि वो खेला किस मैच्योरिटी के साथ है, किस बॉल को, अच्छे बॉल को रिस्पेक्ट भी दिए, जहां लूज बॉल मिला उसको रन्स करने गया। तो ये एक अच्छे प्लेयर की निशानी है और बड़ी जबरदस्त बैक टू बैक सेंचुरी किया और मजा आया। बिल्कुल सही है। शुभमन गिल ने प्राण के स्ट्रोक को पकड़ के घंटा बजा दिया। क्या बैटिंग की है शुभमन गिल ने, पैन के स्ट्रोक को पकड़ के बजा दिया शुभमन गिल ने। सबसे पहले मेरे पैन का स्ट्रोक बाहर निकलना सोनू पीली चपला बाहर निकलना बाहर। शुभमन गिल का जी वो ओवरसीज जी वो सीना कंट्री में 100 कोई नहीं है, निकलो तो रियल से जीता सी, बाहर निकलो। अब बाहर निकलो, बाप को देखो बाप कर क्या रहा है। पिछले टेस्ट मैच में 100, इस टेस्ट मैच में 100, तो ये सेट हो गया। निकलो मरो बोली भी घंटे के फैन, बाहर निकलो जरा, 2 मिनट में बेटा बाहर निकलो, क्योंकि शुभमन गिल तो बाबर आजम की शलवार का नारा भी नहीं है। सुना था ना किसी ने बोला था कि शुभमन गिल बाबर आजम की शलवार का नारा भी नहीं है। बेटा नारा तो छोड़ दो, बाबर आजम शुभमन गिल की शलवार का नारा नहीं है। अब ये वाली लाइन बोला करो, ठीक है? क्या बैटिंग की आज शुभमन गिल ने, मतलब विराट कोहली के बाद अगर मैंने किसी टेस्ट कैप्टन को
इतनी मेच्योरिटी के साथ बैटिंग करते देखे ना तो वो शुभमन गिल है, क्योंकि विराट कोहली जब इंडिया के टेस्ट कैप्टन बने थे तो विराट की बैटिंग में और निखार आ गया था। तो गिल के साथ भी यही है, गिल की एवरेज जहां 35 थी टेस्ट क्रिकेट में एज अ बैट्समैन, आपको जब कप्तान बना तो भाईजान 2 टेस्ट मैचों में 2 100 लगा गया, 2 टेस्ट मैचों में 2 100 लगा गया शुभमन गिल। और क्या एब्सोल्युटली ब्रिलियंट जो है वो शुभमन गिल ने बैटिंग की है, क्लास की बैटिंग की है शुभमन गिल आज। इंग्लैंड के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में एक बार फिर टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने शतक लगाकर सबको बता दिया कि उन्हें कप्तान बनाने का टीम मैनेजमेंट का निर्णय गलत नहीं था। शुभमन गिल ने अपनी कप्तानी में शुरुआती 2 मैचों में शतक ठोककर बता दिया कि वो कप्तानी के बोझ के नीचे दबने वालों में से नहीं है, बल्कि कप्तान बनते ही गिल और निखर कर सामने आए हैं। शुभमन गिल ने एक बार फिर अपनी बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया है। एडिंगलेड टेस्ट में अपनी कप्तानी की शुरुआत शानदार शतक के साथ करने के बाद शुभमन गिल ने एजबेस्टन टेस्ट की पहली पारी में भी शतकीय पारी खेलने का कारनामा किया। उन्होंने एजबेस्टन टेस्ट में 199 गेंदों का सामना करते हुए अपना शतक पूरा किया। इसके चलते